Hi friends. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ तृप्ता झा ऑन यूट्यूब। और हमारे चैनल का नाम जो है वो तृप्ता झा है। डू सब्सक्राइब अस। और मैंने अपना इंट्रोडक्शन उस दिन पूरा नहीं दिया था। मैंने पीजी किया हुआ है विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर में। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो उसी से रिलेटेड है, कुछ बच्चों से रिलेटेड, जो कि वामिका बताएंगी कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। बताइए वामिका। Talking is very important. अच्छा, टॉकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज हमारा टॉपिक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कैसे बातचीत होनी चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में वो बहुत इम्पोर्टेंस important रखता होता है। तो वामिका थोड़ा नीचे आ जाइए। हाँ ठीक, दिख नहीं रहा है आप दिख नहीं रहे हो, ठीक है। तो पहला जो हमारा है, हम लोगों ने लगभग 10 से 11 पॉइंट को डिस्कस किया है। वी मतलब मैं, माँ और ये मेरी बेटी। तो हम लोगों ने डिस्कशन में पाया है कि ये 5-10 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि आप जब भी अपने बच्चे को बुलाएं तो उनका नाम उनको उनके नाम से बुलाएं। जैसे कि जैसे आपका बच्चा का नाम, जैसे मेरी बेटी का नाम वामिका है या डोडो है, तो पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चे का नाम लेके बुलाना चाहिए। ओके, ये नहीं कि इधर आओ प्लीज़, तुम इधर आओ, सुन रहे हो, कहाँ हो तुम, ये नहीं। उसे अच्छे से बताना चाहिए, मतलब उसे पेरेंट्स को समझना चाहिए कि जब भी वो अपने बच्चे को बुलाएं तो वो उसका पर्टिकुलर नेम लेके बुलाएं। जैसे डोडो कहाँ हो तुम, वामिका कहाँ हो तुम। ये जो है सो एक बच्चे पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ता है। हाँ, तो वो बच्चा बहुत ही सेफ अपने आप को महसूस करता है पेरेंट्स को लेके। मम्मा मुझसे इतना प्यार करती है, मेरे पापा मुझसे इतना प्यार करते हैं, मुझे कभी नहीं हर्ट करते हैं या मुझे डांटते हैं। हाँ, तो बच्चों के साथ ये जो पहला जो एक फर्स्ट स्टेप है फॉर पेरेंट्स, कि आप हमेशा अपने बच्चे को ना अपने बच्चे के नाम से बुलाएं। ये नहीं कि ऐ कहाँ हो तुम, ऐ वो धराओ, ये सब चीज़ अच्छा नहीं होता उनके मेंटल हेल्थ के लिए। ठीक है बेटा, आप सेटिस्फाइड है मेरे इस बात से? हाँ। ठीक है। सेकंड जो हमारा पॉइंट था। मामा सेकंड मैं बताऊं? हाँ बताओ। आप थोड़ा हिंट दो मुझे। सेकंड का ये बताओ कि सेकंड में ना कि क्या है सेकंड का। हम लोगों ने सेकंड में डिस्कस किया था कि हम लोग को कैसे बात करनी चाहिए। हाँ, वो मैं बताऊं। हाँ बताओ, डिस्कस। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो आप अपने मदर और फादर दोनों को दिखाएं क्योंकि उन्हीं के लिए रिलेटिव है। अब मैं इसका सेकंड वाला सेकंड है कि आप अपने बच्चों आप अपने पेरेंट्स से कैसे बात करोगे। सॉफ्टी और लवली वॉइस में, ठीक है। हाँ, यस, सॉफ्टी और लवली वॉइस में। ओके, ये नहीं कि स्कूल से आप आए, बैग फेंक दिया और रूम में जाके चले गए। ऐसे नहीं करना। अपने पेरेंट्स के साथ गुड बिहेवियर और सॉफ्टी और लवली आवाज में बात करना है कि हाय मामा, आज मैं बहुत ठीक हूँ, आज मैं बहुत मस्ती किया और ये सब वगैरह वगैरह। इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, फिर भी हम लोग ये ब्लॉग बना रहे हैं क्योंकि इनको बहुत मन था इस टॉपिक के बारे में बात करने का। तो हाँ, सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि पेरेंट्स हो या बच्चे हों, पहले पेरेंट्स, क्योंकि बड़े तो पेरेंट्स होते हैं, तो पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ हमेशा सॉफ्ट वॉइस में, यानी कि अच्छे और एक मध्यम वॉइस में बात करनी चाहिए ताकि उनसे वो अटैच हो सके। अटैच हो सके। आप पेरेंट्स और डॉटर और सन अच्छे से, अब आपके डॉटर्स आपसे समझेंगे कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। हाँ, तो वो अटैचमेंट रहता है ड्यू टू योर वॉइस साउंड। अगर आप कस के बोलेंगे, जैसे आप खुद अपने बारे में सोचें कि अगर मुझे कोई बोलेगा कि यही तृप्ता कहाँ हो तुम, तो वो रिएक्शन होगा ना कि ऐसे क्यों वो बोल रहा है, जबकि उसको नॉर्मली मुझे बुलाना चाहिए तृप्ता कहाँ हो तुम। तो ये चीज़ जैसे हम पे आता है वैसे सेम बच्चों पे भी जाता है कि एक बच्चा जिसे आप बुलाते हो, बेटा इधर बैठो, तो आप कैसे उससे बोलते हो। पहला तो नाम लेना चाहिए। सेकंड, हमारा जो वॉइस है वो सॉफ्ट होना चाहिए, इट शुड बी वेरी सॉफ्ट। ठीक है बेटा, आर यू एग्री? यस। तो थर्ड हमारा पॉइंट क्या था बेटा, यू रिमेम्बर दैट? नो। नहीं, हमारा वॉल्यूम। हाँ, वॉल्यूम। यस, जो थर्ड पॉइंट था हमारा वो था हमारा वॉल्यूम,
यानी कि हम कितना ज़ोर से बोलते हैं या फिर मध्यम बोलते हैं या प्यार से बोलते हैं, ये बच्चे तुरंत समझ जाते हैं। अगर आप गुस्सा हो, अगर तो आप आप गुस्सा हो, खुश हो, हाँ तो आप बच्चे पे सीधे डायरेक्ट मत निकालो। अगर आप कहीं से टेंशन लेके आए घर पे और आपका बच्चा कहा मम्मा कैसे हो तू, तो आप उससे कितना भी गुस्सा हो बट आप उस बच्चे के साथ अच्छे से बिहेव करें। या बोले कि बच्ची, बच्ची या बच्चा जो भी है आपके पास, बेटी या डॉटर, हाँ डॉटर। ओहो यस यस, तो आप ना उसके साथ एक ऐसा मतलब वॉल्यूम में रखें ताकि वो शॉक्ड नहीं हो। जैसे कोई अगर घर आया, कोई टेंशन लेके घर आया, हम लोग सब बाहर जाते हैं किसी ना किसी काम से, कोई स्ट्रेस होता है हमारे पास और वो घर आ जाता है और निकल जाता है हमारे बच्चों पे या फिर हमारे जो हमसे छोटे हैं उन पे। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि हम जब भी घर आए तो एक मेंटली प्रिपेयर्ड होके आए कि हम जो वॉल्यूम जो हमारा होगा वो बिल्कुल नॉर्मल प्यार होगा, बट नॉर्मल होगा। और सॉफ्टी और लवली जो भी हो, सिर्फ नॉर्मल। ओनली नॉर्मल इज वेरी बेस्ट, क्योंकि नॉर्मल में आप सॉफ्टी भी बोलते हो, लवली भी बोलते हो, जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ। हाँ, तो ये जो है तो थर्ड हमारा पॉइंट था कि हम लोग अच्छे से वॉल्यूम कंट्रोल करके और नॉर्मल वॉल्यूम में घर में बच्चों से बात करें। हमेशा डांटना और फटकारने से नहीं बात बनती, उससे ये होता है कि आपका बच्चा आपसे दूर चला जाता है। और दूर जाने के बाद तो क्या होता है सब जानते ही हैं, ठीक है, डोंट लाफ। तो और थर्ड हमारा और फोर्थ हमारा पॉइंट क्या था वामिका, डिड यू रिमेम्बर दैट? नो, आई एम नॉट रिमेम्बर दैट अगेन। ओके, यू आर नॉट रिमेम्बरिंग दैट, ठीक है। जो हमारा फोर्थ पॉइंट था वो ये है कि हमारे बच्चे काफ़ी गलतियां करते हैं, ठीक है, सबके सामने भी कर देते हैं, आपके साथ तो ऑलवेज करते रहते हैं। तो हमें ना उससे ड्रैग या नैग नहीं करना चाहिए। मामा, वो मैं बताऊं? बताओ। ड्रैग कि ये अगर आपके बच्चे, जैसे मामा ने बताया कि आप ऐसे मत करिए अपने बच्चे के साथ, ड्रैग या नैग नहीं करिए। ड्रैग और नैग का मतलब उसे खींचिए नहीं, और नैग का मतलब उन्हें परेशान मत, उन्हें डांटिए नहीं। बेटा, ड्रैग और नैग का मतलब मैं बताती हूँ, ठीक है। यहाँ मेरा कहने का ये ठीक से मतलब समझी नहीं, मतलब मेरे ये कहने का मतलब ये है कि जैसे कहीं हम लोग गए, हाँ, सपोज कि आपकी बेटी है वो 3 to 4 years है, ठीक है। किसी ने अगर पूछा कि ओके बेटा व्हाट इज़ योर नेम, वो नाम बता दी, ठीक है, एंड व्हाट इज़ योर स्कूल नेम, तो हो सकता है, मैंने देखा है कई एक बार कि बच्चे चुप हो जाते हैं, वो चुप हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते कि कौन है, कोई अनजान है या नहीं बेटा, ये बात नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं इस सेंस में कि वो सोचते हैं कि ये मेरे स्कूल का नाम मुझसे पूछ रहे हैं या फिर मेरा नाम पूछ रहे हैं। तो वो 2-3 मिनट उनको लगता है समझने में। ये हमेशा देखते हैं, जनरली बच्चों में होता है, मेरी बेटी के साथ तो अक्सर हुआ है। तो बस हो जाता है पेरेंट्स का शुरू। मैंने एक दिन स्कूल में मेरी एडमिशन हुई थी, तो मैं टीचर ने बोला ABCD सुनाने के लिए, तो मैं भी ऐसे ही कर रही थी, 2-3 मिनट सोचने लग गई मैं। हाँ, तो वो जो होता है, वो जो बच्चा कुछ टाइम ले लेता है या फिर बोल नहीं पाता है हेजिटेशन से, या भी बहुत सारा रीज़न होता है, तो वो एंड में क्या होता है कि पेरेंट्स घर पे आए और बस आपस में लड़ने लगे कि भाई ये कौन सा स्कूल में हमने डाल दिया इसे तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो कुछ बोल ही नहीं पाता है सबके स्ट्रेंजर के सामने, या फिर जो भी हमारे रिलेटिव्स है उसके सामने बोल नहीं पाता, ये बहुत बेकार स्कूल में चला गया, ये सब बहुत कुछ खिचड़ी पकने लगती है। और ऐसा होता है कि वो बच्चे के मन में घर कर जाता है कि शायद हाँ मेरी ही गलती है, जो मुझसे गलती हो गई। बट क्या गलती हो गई वो शॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो तो 5 ही साल का है, 5 या 6 साल का, हाँ, या फिर 3-4 साल का है छोटा बच्चा, वो समझ नहीं पाता है कि मेरी गलती क्या है, बट वो डर जाता है। इस कारण से भी हमें चाहिए कि हम किसी भी अगर बच्चे के साथ कुछ गलती हो गई कहीं पब्लिक प्लेस में या फिर आपके घर में या फिर आपके रिलेटिव्स के साथ कुछ भी वो बोल दिया या फिर कुछ टाइम ले लिया बोलने में, तो उसको हम लोग को शॉर्ट आउट करना है। ये नहीं कि ड्रैग करना है कि बच्चा तुम जो हो उस दिन गए थे मेरे साथ और व्हाट इज़ योर स्कूल नेम या व्हाट इज़ योर नेम में तुम 2 मिनट लगा दिए, तुम्हें अपना नाम भी नहीं पता, ये कैसा स्कूल है, स्कूल पे को ब्लेम नहीं करना है, किसी बच्चे को ब्लेम नहीं करना है, उन्हें
बस एक थोड़ा सा टाइम देना है, उन्हें समझाना है कि अगर कोई आपसे पूछे तो आपको ऐसे आंसर करना है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इम्प्रूव हो जाएंगे। अब आप सीधे आप डाल दोगे कि आपको ये चीज़, आप उसको बताओगे नहीं और उसे डांटोगे तो उससे वो डर जाएगा और अपने मन की बात उसके मन ही में रह जाएगी, वो दबती चली जाएगी। तो हाँ, इससे भी क्या होता है कि हमारा जो रिलेशनशिप है पेरेंट और तो अभी मैं पानी के अंदर गई थी ऐसे 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 तो वो बच्चे और पेरेंट का जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं डैमेज होता चला जाता है। टूटता और जाता है। डैमेज होने का मतलब है कि कहीं कुछ डैमेज हो गया तो वो तो डैमेज हो गया। अब तो इस चीज को जोड़ भी नहीं हम लोग सकता। यस, तो जुड़ता है लेकिन वो एक हल्का सा मार्क रह जाता है। तो वो उस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है कि वी शुड नॉट ड्रैग और नैग टू आवर चिल्ड्रन, ठीक है। मामा ठीक है, अब हमारा ड्रैग और नैग वही होता है, ड्रैग करना और एक चीज को बार बार रिपीट, नैगिंग करना कि तुम ऐसा नहीं किए, तुम ऐसा नहीं किए, ये नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है। और हमारा ये तो थर्ड फोर्थ पॉइंट था, फिफ्थ पॉइंट बताइए बेटा। फिफ्थ पॉइंट है कि आप ये वो भी मुझे नहीं पता। आई डोंट नो व्हाट इज फिफ्थ ओके, यू आर नॉट रिमेम्बरिंग, ठीक है, याद नहीं है, भूल गई। फिफ्थ पॉइंट हमारा है कि हमेशा अपने बच्चे के साथ, जो आपका बच्चा है स्कूल से आता है, ट्यूशन से आता है, जहाँ से भी आता है, आप हमेशा उनको सामने बिठा के अपने पास बिठा के आई टू आई कांटेक्ट से, जैसे हाँ वो मैं बताऊंगी, वो मैं मुझे बताने दो, आई टू आई कांटेक्ट से बात करें, कि नजर से नजर मिलाते रहें और बात करें। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि आपके बच्चे समझते हैं, आपके डॉटर और सन समझते हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, आप उनके लिए कंसर्न है, आप जो कुछ भी वो बोल रहा है उसको आप सही तरीके से सुन रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप टीवी देख रहे हैं, हाँ बेटा होमवर्क हो गया, और बेटा या कह रहा मोबाइल लग रहा है, या मोबाइल पे आप लगे पड़े हैं, और हाँ बेटा पीछे हट जाओ, बेटा होमवर्क हो गया, और बच्चा कह रहा है कि हाँ मामा, हाँ पापा होमवर्क तो डन है, बट आप तो उससे आंख मिला के बात किए नहीं, उससे पूछे नहीं कि आपको क्या प्रॉब्लम आई नहीं आई। तो जो हमारा ये पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें ना कभी भी अपने बच्चे के साथ ना जब कभी भी बात करें, एक तो टाइम अच्छा दें उनको, कोशिश करें कि उनकी हर एक एक्टिविटी पे आप ध्यान दें, और जब कभी भी होमवर्क करे या किसी चीज़ के बारे में बात करे तो आई टू आई कांटेक्ट आपकी रहनी चाहिए उनके साथ। हाँ। नहीं तो क्या होता है ना कि आप किधर देख रहे हो, वो किधर देख रहे हैं, वो किधर देख रहा है, वो खुद आप किधर देख रहे हो, तो उन्होंने ऐसा देख दिया, अपना मोबाइल लिया, निकाला पॉकेट में से और चीटिंग करके ना गेम खेलने लग गया, ऐसे कुछ लिख दिया। नहीं तो हाँ। मोबाइल पर आंसर शीट का फोटो होगा, उन्होंने देखा और लिख दिया। ये तो बहुत चीटिंग होती है। तो चीटिंग हमें जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ी गलती होती है। हाँ, तो चीटिंग हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, और ये हमारे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जब भी बच्चे से बात करें तो टू आई कांटेक्ट में करें, ठीक है। और हमारा और क्या पॉइंट था बेटा, डू यू रिमेम्बर दैट? 6 पॉइंट में था, 6 पॉइंट में मुझे लगता है कि मुझे याद होगा। 6 पॉइंट में था एक्चुअली कि अपने बच्चों से कभी नहीं झूठ बोलना चाहिए। अरे वो हमारा लास्ट था, वो हमारा 10th था। हाँ। और हमारा पॉइंट था कि आप जो है ना अपने बच्चे के साथ ना सिंपल वर्ड्स, मैं बोलूंगी वो वाला, मम्मा बताओ सिंपल वर्ड्स। आप अपने बच्चों पे सिंपल वर्ड्स को कांटेक्ट करें, कांटेक्ट नहीं करें, बताएं, हम बात करें अपने वर्ड्स को बताए भी नहीं बेटा। अरे फिर ठीक से तो बैठो, अरे आज बदमाशी के मूड में ये पूरा तो ना ये आज इसको ब्लॉग बनाना था और मुझे ये लेके पूरा खींच रही है, तो मैं मामा को डैग कर रही हूँ, ड्रैग और नैग कर रही है, देख रहे हैं ना। तो इसका कहने का ये मतलब था कि हम जब भी छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, जब बहुत छोटे होते हैं तो हम लोग कुछ वर्ड्स नहीं समझ पाते, ठीक है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चे को कुछ भी एक्सप्लेन करना हो, कुछ भी बताना हो, तो वो सिंपल वर्ड्स, सिंपल सेंटेंसेस में बताएं, ताकि वो समझे कि ये मम्मा पापा मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं।
अब आप उसको अपने लैंग्वेज में या फिर अपने प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करेंगे तो वो नहीं समझेगा, क्योंकि वो तो उस स्टेज में है नहीं, वो तो बहुत छोटा है अभी। तो सिंपली हमें बताना है उन्हें कि बेटा ऐसा नहीं करते हैं, ये गलत चीज़ है, ऐसा करते हैं, ये सही चीज़ है। तो ये जो सिंपल वर्ड्स है, जो साधारण शब्दों में कहिए कि एकदम सीधा सपाटा वर्ड, वो अपने बच्चों, लवली सॉफ्टी वर्ड तो दूसरा था, बट ये सिंपल वर्ड है कि आप सीधा स्ट्रेट वे में उन्हें अच्छा बुरा जो आप अपने मन में बोलना चाहते हैं उससे वो सारा सिंपली उसको एक्सप्लेन करें तो वो समझ जाएगा। कई एक बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स बोलते कुछ हैं और बच्चे समझ कुछ और लेते हैं, तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने बच्चे के साथ बातचीत के दौरान, खेल कूद के दौरान जो है सो बताएं, और लेकिन हम सिंपल हमारा उनसे, ओहो झूठ झूठ का खांसी कर रहे हो, तो वो जो है एकदम सिंपली, जैसे ये बदमाशी कर रही हैं पूरा, इन्हें बताऊं मैं क्या बहुत बदमाशी कर रहे हो और ये झूठ झूठ का पूरा खांस रही हैं, ठीक है। तो सिंपल वर्ड हमारा होना चाहिए अपने बच्चों के साथ, और पेरेंट्स का भी पूरा ध्यान रखे बच्चे, वो भी अपनी जो तकलीफें हैं वो सिंपली बताएं कि मम्मा मुझे खांसी है। मम्मा यस मामा अभी मुझे एक सिंपली बात बोल दी है। क्या? कि मामा मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 का नहीं पता कि कौन सा आंसर है, बस 10 का याद है, इसलिए मैं 10 का अच्छा ठीक है, ये 10 का बताएंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा है 7 पॉइंट था, हाँ हमारा 7 नहीं, हाँ ये 7 ही पॉइंट है, ये है कि आप जो है सो हमेशा आप हमेशा अपने बच्चे को ये बोलिए कि तुम जो बोल रहे हो उसे मुझे सुनना है, ठीक है। आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं फिर वो जो रिएक्ट कर रहा है, तो हमेशा हमें अपने बच्चे को ये कहना चाहिए कि मैं आपको सुनना चाहती हूँ, आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में। जैसे किसी का रिजल्ट ख़राब हो गया या मान लिए बहुत अच्छा है पढ़ने में, बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट है, तो वो क्या सोचता है वो अपने पेरेंट्स को बताए, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि ये हमेशा स्पष्ट रहे कि वो अपने बच्चे को सुने। वो सुनेंगे तभी तो वो समझेंगे अपने बच्चे को कि वो क्या करना चाहता है। जैसे मेरी बेटी पेंटर बनना चाहती है, हाँ। इनको पेंटिंग बहुत पसंद है, आर्टिस्ट बनना चाहती है, तो मैंने कहा कि ठीक है तुम पढ़ाई करो, नॉर्मल पढ़ाई करो, बट अगर तुम्हें आर्टिस्ट में एक एज के बाद भी ज़्यादा दिलचस्पी या ज़्यादा इंटरेस्ट है, या फिर तुम चाहती हो कि मुझे आर्टिस्ट ही बनना है, तो श्योर तुम बनो, इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब हर एक का बच्चा डॉक्टर इंजीनियर तो बन नहीं सकता, नहीं तो पता चलेगा कि और दुनिया में कोई काम ही नहीं हो रहा है, डॉक्टर ही रह गए दुनिया में और पूरा इंजीनियर ही फैल गए पूरी तरफ। हाँ, ये ऐसा तो नहीं होता है कि सब बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, सब बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, सब बच्चे पुलिस ही बन जाए, हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चे की मन की बात सुने और आप बताइए उन्हें कि नहीं, आई वॉन्ट टू हियर यू, आप जो बोल रहे हो, आई वॉन्ट टू हियर यू, आई वॉन्ट टू नो वॉट यू आर गोइंग टू डू इन योर फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद जो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग आ रहा है वो क्या है बेटा? वो 10 नंबर है क्या? नहीं 10 नंबर नहीं है, तो वो है 8 नंबर। 8 नंबर मैं बताऊं? 8 नंबर बताऊंगी, 9 नंबर और 10 ये बताएंगी। 8 नंबर जो है वो है डू इट अगेन। वो बहुत इंटरेस्टिंग था, जिसपे हम लोगों ने आज बहुत डिस्कस किया। तो वो जो है कि अगर आपका बच्चा, वो बताऊंगी डू इट अगेन। ओके मामा? ओके बताओ। डू इट अगेन का मतलब अगर आपका बच्चा बहुत टेंशन में स्कूल से आ रहा है या ट्यूशन से आ रहा है, और अगर आप पूछोगे कि बेटा आप या डॉटर और सन से आप पूछोगे बेटा आप कैसे हो, आपको क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों, तो अगर आपका डॉटर या सन बता रहे हैं कि मामा मुझे बहुत हार्ड होमवर्क मिला है अबाउट ऑन माई सेल्फ। बहुत बच्चे जो 2 इयर्स के बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। 1 2 इयर्स के बच्चे स्कूल नहीं जाते बेटा, 4 इयर्स के जाते हैं। 4 इयर्स, हाँ, जैसे कि इनको टेबल जैसे ये आपको, जैसे कि 6 इयर्स के बच्चे को आया आप बहुत खांस रहे हो आज बच्चा, हाँ बोलो। 6
ईयर्स के बच्चे को आया, मेरे ईयर्स के बच्चे को, कि तुम्हें 2 से लेके 7 तक का टेबल पूरा नहीं, 2 से लेकर 10 तक का पूरा टेबल आपको आना चाहिए, मुझे लिख कर दिखाना, जबकि मुझे 7 तक ही का आता है। 9 और 10 का ये सब अभी का नहीं जो पढ़ा आता है, मैंने, हाँ, मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है। और अगर आप अपने अगर आप पेरेंट्स जो भी हो ना, हो ऐसे मत कहो कि अगर आपने बच्चे ने तो बता दिया कि मम्मा मुझे इतना हार्ड होमवर्क मिला है, और पेरेंट्स आप ऐसा मत बोलना कि अरे तुम क्यों पढ़ते नहीं हो, ऐसे नहीं बोला एकदम गंदी सवाल में, बिल्कुल वो उनके माइंड पर असर करता। हाँ, तो ये बिल्कुल सही बता रही हैं वामिका, इनकी तबीयत तो आज बहुत ही खराब है, बट फिर भी ये ब्लॉग बनाने के लिए परेशान थी, तो हम लोग बना रहे हैं। 1 मिनट मैं बेटा, तो इनका सिंपल कहना है कि अगर आपका बच्चा किसी चीज़ में फेल हो गया या फिर वो चीज़ काम उससे नहीं हो पा रहा है, तो सीधे उसको बोलना कि हम बोलेंगे, सीधे उनको बोल देना है कि बेटा आप अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो आप सीधे देख लो, कि सीधे कह दो डू इट अगेन, ट्राई अगेन, अगर बेटा तुझसे नहीं हुआ तो तू फिर से ट्राई करो। अच्छा देखो बेटा कौन आया, देखो तो अच्छा, 1 मिनट, हाँ, तो 1 मिनट में आई। हाँ, तो ये बिल्कुल सही बोल रही हैं कि जैसा कि हम लोग क्या कहते हैं, जान रहे हैं कि अगर नहीं हो पाया तो आप सीधे बोलिएगा कि आप प्लीज़ डू इट अगेन बेटा, आपसे हो जाएगा, कोशिश कीजिए तो आपसे ज़रूर हो जाएगा, तो आपसे ज़रूर हो जाएगा। यू डू इट अगेन, यू ट्राई इट अगेन, और अगर उससे हो गया तो सीधे बोल दीजिए, ऐसा नहीं बोलिए कि अरे वाह बेटा तूने नहीं कर पढ़ा, वो सीधे बोल दीजिए। अगर उन्होंने कर लिया तो बोल दीजिए नहीं किया होगा, कर लिया नहीं, ये कंफ्यूज हो गए आप। हाँ ठीक है, बोलो कह दीजिए अगर नहीं कर पाए, वो लोग कर पाए तो ऐसा मत बोलिए बुरे आवाज में कि देखो तुम इतना टेंशन ले रहे थे ना, हो गया ना। नहीं, ये भी नहीं करना है, बिल्कुल सही आपने कहा, यस वेल डन, तो ये भी हमेशा तो हमारा यू डिड इट, यस, हाँ, तो गुड आइडियाज, यू डिड इट, ये सब पॉइंट, ये सब छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो कि हमारे बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। वो चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स ये बात उन्हें कहें, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पेरेंट्स होते हैं वो, अभी आप क्या कर नहीं रखिए फोन, तो वो जो है वो नहीं कर पाते, और या फिर कहीं ना कहीं वो नहीं कर पाते नहीं है, वो उनका रिएक्शन ही इतना हाई लेवल का होता है ना कि वो नहीं हो पाता है। तो हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा जो बच्चा है वो हमारा बच्चा है, हम उनके बच्चे नहीं हैं। ओके, तो हमको अपने बच्चे को कैसे ट्रीट करना है, नंबर 9 है ना? नहीं, ये नंबर 9 है बेटा, तो कैसे ट्रीट करना है ये हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। यू शुड डू, यू हैव टू डू, ये सब कुछ छोटा छोटा वर्ड्स है जो कि काफ़ी इंस्पायरिंग होता है बच्चों के लिए। वो आप बोलोगे ना तो वो फटाक से कर देंगे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को मुझ पे विश्वास है, वो दिमाग में ना उनका चलता रहेगा। तो लेकिन अब वही डांट के करोगे तो पेरेंट्स तो गुस्सा निकाल देते हैं बच्चों पे, और बच्चा जो है वो भागते चलता है, वो कहता नहीं भाई इतना डांट खा रहे हैं, अब नहीं हो पाएगा, तो छोड़ देते हैं, और वो स्केप करने लगता है। स्केप इट। हाँ, तो अच्छा चलो, अब जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है वो बताएंगी वामिका, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा पॉइंट था इसको लेके कि पेरेंट और बच्चों के बीच में कैसे कैसे क्या क्या होना चाहिए, बताइए। सो फ्रेंड्स, नंबर 10 की बारी अभी। यस, अच्छा इससे बताइए, जल्दी बताइए। नंबर 8 सबसे इंटरेस्टिंग है, ट्राई अगेन। 10 है सबसे इंटरेस्टिंग। ठीक है, आप बताओ। 10 है, एक मिनट में 10 का थोड़ा सा मम्मा से हिंट लूं। यही कि हमें अपने बच्चे से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, ये बहुत टू योर चाइल्ड। सॉरी चलो। इसमें फ्रेंड है, नेवर लाई with your child or never lie in with your parents. कभी नहीं, never आपको अपने बच्चों से या अपने पेरेंट्स से झूठ नहीं बोलना चाहिए। और मेरी मोदी के मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। अच्छा, क्या बताओ, वाक्य बताओ।
इनकी सिस्टर यानी कि मेरी मौसी, सोनू मौसी, जिनके साथ आप मैं वीडियो देखते थे। बहुत खांसी हो गई आपको। हाँ सॉरी। बोलिए। सो वीडियो देखते थे ना, तो वही मेरी मौसी है। सो मेरी मौसी देखती थी, तो मैं सो रही थी। मुझे ना जल्दी जल्दी बताइए, बहुत टाइम हो मुझे गया। ना बहुत अच्छी सी डेयरी मिल्क की खुशबू आ रही थी। डेयरी मिल्क की खुशबू आ रही थी हाँ। इनको, बहुत अच्छी सी। हाँ बताइए। तो जब मैं उठी तो मैं फ्रीजर खोली हम्म ऊपर में, तो मुझे कैंडी देखी, लॉलीपॉप। तो ओके। सोनू मौसी भी थी। तो सोनू मौसी, मैंने कहा कि क्या सोनू मौसी सोनू हम ये खा सकते हैं? ओके। तो उन्होंने बोला नहीं, नहीं, ये एक्सपायरी है। ओके ओके। और डेयरी मिल्क जब मुझे दिखा तो मैंने बोला डेयरी मिल्क क्या मैं खा लूं? सोनू नहीं, ये तो वो एक्सपायरी भी है। एक्सपायरी है। ठीक है। तब उसमें जब शाम हुई ना, तो मैंने डेयरी मिल्क उठाया और लॉलीपॉप उठाया। ओके। तो मैं लेकर चली गई डस्टबिन में। मैं जा ही रही थी ना, तो ना मौसी ने बोला कि सोनू मौसी ने बोला कि ना, अरे रुको 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 रुको, कहाँ जा रही हो तुम? उन्होंने बोला कहाँ जा रही हो तुम? मैंने बोला कि मैं डेयरी मिल्क और लॉलीपॉप को फेंकने जा रही हूँ। तो फिर पता चला कि वो एक्सपायरी नहीं है। फिर पता चला कि लॉलीपॉप एक्सपायरी था। मैंने उस लॉलीपॉप को फेंक दिया। अच्छा। डेयरी मिल्क एक्सपायरी नहीं था, डेयरी मिल्क खाने की ये था। मौसा जी साकिब मौसा लाए थे। अच्छा। बहुत बड़ा छूट पकड़ा गया था उस टाइम, और इनको फिर बहुत दुख भी लगा उस टाइम। और मैं पूरा नहीं खाया, मैं शेयर किया, एक वो एक में, एक वो एक में। हाँ, तो हमारा जो लास्ट पॉइंट था वो यही था कि नेवर लाई टू योर चिल्ड्रन। ठीक है, कभी भी हमें अपने अब बच्चों ये से, वाला भी मुझे, यही लास्ट ही है ना बेटा? और मम्मा वो था ना कि हाँ, अब वो वाला मैं एक ड्रॉ करूंगी अगर हाँ। आपने ऐसा किया तो क्या ठीक है। पता। हाँ, तो ये लास्ट जो हमारा सेगमेंट है उसका ये ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमारा यही था बोलने का कि हम मतलब? लोग जो है वो अपने बच्चों से, या बच्चे जो है वो बच्चा सीखता है पेरेंट्स से। तो अगर पेरेंट्स कुछ झूठ बोलेंगे बच्चे से तो वो कहीं ना कहीं घर कर जाता है। उन्हें लगता है कि हाँ, ये जो मम्मी पापा हैं वो ना कभी कभी झूठ भी बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनके मन में होता है कि अगर वो झूठ बोल सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं झूठ बोल सकता हूँ, मैं तो उनसे छोटा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं जा कर के एक स्टेज के बाद काफ़ी एक्टिव हो जाता है, एक एज के बाद। इस एक्टिवनेस में क्या होता है कि आपके बच्चे बहुत झूठ बोलने लगते हैं, जो कि बाद में अगर आपको पता चलता है तो आपको बहुत दुख होता है। तो आप हमेशा, हम लोग कोशिश करें कि शुरू से ही अपने बच्चों से झूठ ना बोलें। ठीक है, तो नेवर लाई टू योर चिल्ड्रन। अब बताइए जल्दी जल्दी, वामिका राज अपना ड्राइंग बनाए। डोंट सी मी राज। अच्छा, वामिका बनाए। राज इज योर टाइटल। यस। तो फिर मैं क्यों नहीं बताऊंगी राज। तो ठीक है, अब वामिका बनाएंगी अपना, जल्दी जल्दी बनाइए। टू गुड यार, बहुत टाइम हो गया हमारे वीडियो को। अरे मम्मा रुको ना, एक मिनट, मैं पॉज कर रही हूँ, तब मैं बना लूंगी, तब मैं। हाय। तो मैंने तो बहुत हाँ, ये छोटा सा अभी हाँ छोटा सा ब्रेक ले लिया था। और ये देखिए वामिका बहुत ही अच्छा, ये हम लोग ठीक दिखा रहे हैं ना? हाँ, ये बहुत ही अच्छा ग्राफ बनाई है कि जैसे देखिए, इस ग्राफ का यही मतलब है। देखिए सामने में देखो, हाँ राइट। जैसे जैसे आपके बच्चे बड़े होते जाएंगे, 1 2 3 4, तो ना 2 5 से 3 से उन पर जहर चढ़ना स्टार्ट होगा पूरे 13 इयर्स तक। हाँ, और 13 इयर्स के बाद बच्चे लोग इतने डेलिकेट, क्या कहते हैं, इसमें चले जाते हैं। वो लोग काफ़ी सॉफ्टिकेटेड एज कहिए उसको, वो ऐसा एज होता है कि 5 से लेके 13 इयर्स तक जो वो अंदर ले चुके होते हैं वो सब 13 के बाद निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो जो टॉक्सिन आप उनको भर चुके होते हैं, पेरेंट्स हो या फिर उनके सराउंडिंग्स के प्रेशर में पेरेंट्स आके जो भर देते हैं, वो 13 के बाद अपने आप ऑटोमेटिकली निकलना शुरू हो जाता है। वो झूठ बोल लेंगे, कुछ छुपाने लगेंगे आपसे। तो इसीलिए आज का वीडियो जो था वो बहुत ही अच्छा था हम लोगों के लिए। मैं और वामिका काफ़ी डिस्कस किए थे। इनकी आज तबीयत ठीक नहीं है, बट ये बहुत अच्छा बोलती हैं। और भी इनको बहुत खांसी है, लेकिन आज ये, बेटा पीछे हो जाओ। तो ये बनाना चाह रही थी और आज ही हमने बनाया, और ये बहुत अच्छा ग्राफ बनाया इन्होंने। ये आज ग्राफ ये फटाक से दोपहर में बना ली थी। अभी झूठ क्यों बोल रही हो? मुझे एक बना के दिखाया था ना यार। हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये बना के दिखाई थी, बट वो कहीं रखा गया और हमें मिल नहीं रहा था, तो अभी झट से इन्होंने ड्रॉ कर दिया। तो ये जो है एज बहुत ही
डिफ़िकल्ट एज होता है फॉर पेरेंट्स टू हैंडल देयर चिल्ड्रन। तो 13 के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके साथ रहें जैसे कि वो बचपन में थे, तो आप प्लीज़ उनसे गुड बिहेवियर करें। उनसे गुड बिहेवियर करें। और हम लोगों ने जो पॉइंट्स, अरे यार थोड़ा नीचे करो, चेहरा भी आना चाहिए। और जो हमने थोड़ा बहुत पॉइंट डिस्कस किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हम चाहेंगे कि सब पेरेंट्स इस पे ध्यान दें। और अगर कुछ और भी पॉइंट्स हो तो हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे अपने अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए हम लोग ये जो हमारा चैनल है वो बंद करते हैं। ओके, डू सब्सक्राइब अस। हमारा चैनल है तृप्ता झा ऑन यूट्यूब। और तब तक के लिए हम लोग बाय बाय, सी यू। एक मिनट में एक स्माइली फिर से बनाया। अच्छा, इन्होंने स्माइली फिर से बना दिया। देखिए, फटाक से बना लेती हैं और स्माइली दिखाइए बेटी। ये देखिए, हाँ, और ये स्माइली आ गया है वामिका का। और ये नया एरो भी मैंने ऐड कर दिया है ग्रीन कलर का। अच्छा, ये एरो भी ऐड कर दी है। ठीक है, तो हम लोग अपना वीडियो अब मैं जा रही हूँ पानी के अंदर। अच्छा, ये पानी के अंदर जा रही बुलबुल। हम लोग अपना यहीं पे चैनल ख़त्म, मतलब सॉरी, बंद करते हैं। फिर मिलेंगे अगले सेगमेंट में, कुछ एक अगले सेगमेंट में एक अच्छे से टॉपिक के साथ, या फिर वामिका के किसी बदमाशी के साथ। ठीक है, टिल देन बाय बाय, सी या, बाय बाय।